साथियों नमस्कार। साथियों, आज दो खबरें आई हैं जिसमें दोनों ही दिल्ली की कट्टर ईमानदार तथाकथित पार्टी और उनके तथाकथित शराब मंत्री, पूर्व शराब मंत्री मनीष सिसोदिया को लेकर आई है। ईडी ने अपनी चौथी चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट के अनुसार मनीष सिसोदिया ने 43 सिम यूज किए, इस्तेमाल किए और 14 फ़ोन इस्तेमाल किए जिनको नष्ट किया गया। ईडी का कहना है कि मनीष सिसोदिया ने हवाला के जरिए और अन्य माध्यमों से शराब घोटाले में 622.67 करोड़ रुपए का हेरफेर किया है, यानी रिश्वत ली है। इसी चार्जशीट के आधार पर जो ईडी की जो अदालत दिल्ली की इनकी जमानत पर सुनवाई कर रही थी, उसने जमानत पर सुनवाई करने के बाद निर्णय सुरक्षित कर दिया और इनको जेल में ही रहने दिया है। आप देखिए, घोटाले के लिए 43 सिमों का इस्तेमाल किया, 14 फ़ोन सिसोदिया ने नष्ट किए, जिसमें 43 सिमों में 5 सिम मनीष सिसोदिया के नाम पर हैं और बाकी अन्य सिमें और लोगों के नाम पर इनकी जारी हुई हैं। एक तरफ तो ये सब चल रहा है, दूसरी तरफ केजरीवाल दर दर मारे मारे फिर रहे हैं कि किसी तरह से भी अध्यादेश के ऊपर कांग्रेस का समर्थन मिल जाए। लेकिन आज दिल्ली के अंदर कांग्रेस के सारे प्रांतों से आए हुए नेताओं की, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से, इन सब से बात हुई। सारे नेताओं का यही कहना था और यही मानना है कि केजरीवाल का किसी भी हाल में समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। ये कांग्रेस के लिए ही नासूर है। इसने हर जगह कांग्रेस की जड़ खो दी है। अजय माकन ने कई वीडियो क्लिप्स भी इसकी दिखाई हैं, कई भाषण भी की भी प्रतियां सौंपी हैं और संदीप दीक्षित ने भी इनका विरोध किया है। और यहाँ तक कि पंजाब, गुजरात वगैरह, गोवा वगैरह से जहाँ से भी आए कांग्रेसी नेता थे, सब ने केजरीवाल का विरोध किया है और कह दिया कि इसको समर्थन इस मुद्दे पर नहीं दिया जाना चाहिए। वहाँ से तो इधर से खेल ख़त्म हो गया इनका। लेकिन सबसे बड़ी बात जो उस मीटिंग में बताई गई, उसमें ये बताया गया कि अगर इस अध्यादेश के ऊपर कांग्रेस केजरीवाल का समर्थन करेगी तो ये भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी अपमान होगा, उनकी भी बात काट दी जाएगी। चूँकि नेहरू जी ने स्पष्ट कह दिया था कि किसी भी हाल में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। कांग्रेस के नेता सारे इस मुद्दे पर एकमत हैं और कांग्रेस जहाँ तक है अब केजरीवाल की इस बात का समर्थन नहीं करेगी। कांग्रेस के पास दो विकल्प होंगे। जब ये राज्यसभा में अध्यादेश आएगा तो या तो कांग्रेस इस अध्यादेश के पक्ष में वोट करेगी,
अन्यथा कांग्रेस वोटिंग से अनुपस्थित भी रह सकती है। दोनों स्थितियों में फायदा सरकार का ही है, चूंकि अध्यादेश राज्यसभा से पास हो जाएगा। लेकिन एक बात और भी है, यदि कांग्रेस 0.1% राज्यसभा में इसका समर्थन नहीं करती है और वोटिंग में भी केजरीवाल का समर्थन करती, तो भी राज्यसभा से ये बिल पास हो जाता, क्योंकि इसको पास कराने के लिए सरकार को केवल 10 सदस्यों की ज़रूरत पड़ती है और सरकार के पास इतनी क्षमता है कि वो 10 सदस्य अपने आप जुटा लेगी। अब देखना है कि कांग्रेस ऐन वक्त पर क्या स्टैंड अपनाती है, लेकिन ये निश्चित मानिए कि बिल राज्यसभा से भी पास हो जाएगा और केजरीवाल की टाएं टाएं फिस हो जाएगी। मनीष सिसोदिया घिरे हुए हैं, केजरीवाल शीश महल में घिरे हुए हैं, सत्येंद्र जैन हवाला कांड में घिरे हुए हैं, इनके कई मंत्री फंसे हुए हैं। सुनते तो यहाँ तक भी हैं कि सौरभ भारद्वाज और आतिशी का भी नंबर आ सकता है। देखिए अब इन कट्टर ईमानदारों के साथ क्या होता है, जिन्होंने झूठ बोल बोल करके अपनी दुकान चलाई। जिस तरह से झूठ बोल करके इन्होंने अपनी दुकान चलाई, उसी तरह से अब इनकी दुकान बंद होने का समय आ चुका है। जय हिंद, वंदे मातरम।